वहीं राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह सादिक रुखसाना भी सामने आई। उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें कई सालों से धमकियां मिल रही हैं। साथ ही रुखसाना ने सिक्योरिटी मिलने और फिर हटने की बात भी कही। हमने हाई कोर्ट में किया है, अभी तक सुरक्षा हमका नहीं मिला। हम राजूपाल के आगे सीट पे बैठे थे और हमारे 2 गोली लगी थी और बराबर हमको धमकी मिलती है कि तुम सीबीआई को तो कह दिया, कोर्ट तक तुमको हम पहुंचने नहीं देंगे और तुमको हम मार डालेंगे उमेश पाल के तरह। और हमका यही मुख्यमंत्री से कहना है कि हमारी सुरक्षा की जाए, नहीं हम लोगन के पूरे घर के हत्या हो जाएगी। इतना ही नहीं, रुखसाना ने अतीक के दबदबे का भी जिक्र किया और बताया कि कौन कौन अतीक का खास है जो उसके कहने पर काम करता है। रुखसाना ने शाइस्ता की पहचानने की भी बात कही। नहीं देखा है, नकाब ओढ़े पे देखा है। हम ऐसे कभी उधर जाते ही नहीं है डर के मारे। हम इधर से देखा है, नकाब ओढ़े रहते हैं, देखेंगे तो पहचान लेंगे। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस कई कड़ियों को जोड़ तो चुकी है, लेकिन अभी भी पुलिस के पास कुछ कड़ियां नहीं हैं जो इस मामले को जल्दी सुलझाने और आरोपियों को सजा दिलाने में कामयाबी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जैसे जैसे दिन बीत रहा है, माफिया अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके गुर्गों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक भी शाइस्ता परवीन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब रणनीति में बदलाव किया है पुलिस ने, और ये जानकारी कि अब एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिसके तहत तुरुप का इक्का पुलिस के हाथ लगा है। और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द अब शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त में होगी। रिपोर्ट देखिए। राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को 7 गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसकी क्रेटा गाड़ी के पहिए आगे बढ़ ही नहीं पाए क्योंकि आरोपी अतीक के शूटर्स उमेश को मारने के लिए हाईटेक हथियार लेकर पहुंचे, जिनसे निकलने वाली एक एक गोली ने उमेश की सांसों को उससे अलग कर दिया। इस पूरे हत्याकांड को बुनने से लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाने में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का भी बड़ा हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी उससे ये साफ हो गया कि उमेश को मारने वाले शूटरों के साथ शाइस्ता ने मर्डर से ठीक पहले मुलाकात की थी। ऐसे में पुलिस ने शाइस्ता को पकड़ने में अपनी पूरी फोर्स लगा दी, लेकिन अतीक की पत्नी तक पहुंचने में यूपी पुलिस को अब तक कामयाबी नहीं मिली है। आरोपी शाइस्ता परवीन तक पहुंचने के लिए 25,000 की इनामी राशि भी काम आती नहीं दिख रही। ऐसे में प्रयागराज पुलिस शाइस्ता के हुलिये के आधार पर पोस्टर तैयार करने में जुटी है, जिन्हें जल्दी ही जारी किया जाएगा और सार्वजनिक जगहों पर उन पोस्टरों को लगाया जाएगा। फरार शाइस्ता की गिरफ्तारी में सबसे बड़ा रोड़ा उसकी पहचान बन रही है, क्योंकि पुलिस के लिए नकाबपोश शाइस्ता को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए पुलिस अब शाइस्ता परवीन का स्केच तैयार करवाने में जुटी है। यूपी पुलिस को शाइस्ता की किस हद तक तलाश है, उसे इसी बात से समझा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन के पोस्टर को सोशल मीडिया पर भी जारी किया जाएगा। पुलिस को उम्मीद है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन जल्द गिरफ्तार हो सकती है, लेकिन इस बीच शाइस्ता परवीन के असलहों की भी जांच शुरू हो गई है। पुलिस को जांच में पता चला है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता के पास 3 लाइसेंसी असलहे थे, जिसमें एक रिवॉल्वर, एक राइफल और एक SBBL गन का ब्यौरा मिला है। हालांकि गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद हमेशा से ही हथियारों का शौकीन रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस के सर्च ऑपरेशन में पता चला है कि अतीक अहमद और उसके परिवार के पास कुल 7 लाइसेंसी हथियार थे। इनमें 3 अतीक के नाम और 1 अतीक के भाई अशरफ के नाम थे, जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के पास 3 लाइसेंसी असलहे थे। हालांकि 2007 में राजूपाल की हत्या के बाद इन सभी हथियारों के लाइसेंस कैंसिल हो गए थे, लेकिन ये बात तो तय है कि इस बार अतीक और उसके गुर्गों के लिए मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि